अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं रोमा आप सभी का मैक्स डिवाइन एजुकेशनल हब में दिल से इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमारा सबक नंबर 8 है, नादान दोस्त। ठीक है, तो इस सबक को शुरू करने से पहले हम इसके जो लिखने वाले यानी अफसाना निगार और इस अफसाने पर यानी इस सबक पर एक नज़र डाल लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद, पैदाइश 1880, वफ़ात 1936, उर्दू के मुमताज़ अफसाना निगार और नावल निगार हैं। बच्चों, ये सबक जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। ठीक है, उनकी पैदाइश 1880 को हुई थी और उनका इंतकाल 1936 में हुआ था। इनके अफसाने यानी कहानियाँ दिलचस्प होने के साथ नसीहत आमेज़ भी होते हैं। इनके हर अफसाने से कोई ना कोई सबक मिलता है। इनका असल नाम धनपत राय था, मगर अदबी मैदान में वो प्रेमचंद के कलमी नाम से मशहूर हुए। उन्होंने हिंदी और उर्दू में तकरीबन 300 कहानियाँ लिखी हैं। वो उर्दू के पहले अफसाना निगार हैं। मुंशी प्रेमचंद के अफसाने और नावल देहाती हिंदुस्तानी देहात, ज़िंदगी और आम इंसानों के जज्बात का जीता जागता नमूना है। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद की जो अफसाने यानी कहानियाँ होती हैं वो ज़्यादातर हिंदुस्तानी देहात यानी देहात की ज़िंदगी के ऊपर होती हैं और आम इंसानों के जज्बात का जीता जागता नमूना होती हैं। ठीक है, इनकी ज़बान बड़ी आसान, सादा और आम फहम होती है। इनके नॉवेलों में गोदान, गबन और कहानियों में पूस की रात, कफन, बड़े घर की बेटी, नमक्का, दारोगा, ईदगाह, पंचायत वगैरह बहुत मशहूर हैं। इनकी कहानियों के कई मजमूए शाये हुए। इस कहानी में प्रेमचंद ने साबित कर दिया कि एक कमसिन भाई बहन चिड़िया के बच्चों से हमदर्दी और मोहब्बत रखते हुए भी चिड़िया और उसके अंडों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों, अब ये हम सबक जो पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी में प्रेमचंद ने ये साबित कर दिया है कि कमसिन भाई बहन यानी एक छोटे से भाई बहन होते हैं, वो चिड़िया के बच्चों से हमदर्दी और मोहब्बत रखते हैं। उसके बावजूद भी वो उसके और उसके अंडों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, हम इस सबक में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेमचंद मनाजिर का नक्शा खींच देने में अपना जवाब नहीं रखते। वो किरदार के मर्तबे और इलाके की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये तो हमने इनके अफसाना निगार यानी इसके जो राइटर हैं इस चैप्टर के, हमने उनके बारे में पढ़ा। तो अब हम अपने इस सबक को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम सबक की पहली लाइन को पढ़ते हैं। केशव के घर में एक कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। बच्चों, कॉर्निस कहा जाता है घर के एक ऊपर के स्लैब बना होता है या मुंडेर को। ठीक है, घर के ऊपर बना होता है तो उसको कहा जाता है। तो केशव के घर में कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। उसी कॉर्निस में एक चिड़िया ने अंडे दे रखे थे। ठीक है, केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े गौर से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सुबह सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निस के पास सामने पहुँच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में उन दोनों बच्चों को न जाने क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध नहीं रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवालात उठते। अंडे किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला क्या है। लेकिन उन बातों का जवाब देने वाला कोई ना था। बच्चों, उनके मन में इस तरह के सवालात उठते थे। ठीक है, लेकिन उनका इन सवालों के जवाब देने वाला कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधे से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव आलिमाना गुरूर से कहता, है रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ जाएंगे। बच्चों, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है, तब श्यामा कहती है, श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब ना दे सका था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की ख्वाहिशें तहकीकात दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वो बेताब हो उठते थे। उन्होंने कयास किया, अब बच्चे ज़रूर निकल आए होंगे। बच्चों, इसी तरह उनके 3-4 दिन गुजर जाते हैं। दोनों की ख्वाहिशें जो थी वो बढ़ रही थी कि उनके बारे में जानने की जो ख्वाहिश थी वो बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने बड़े बेताबी से वो देखना चाह रहे थे कि अंडे से बच्चे कैसे निकलेंगे।
उन्होंने सोचा कि अब बच्चे ज़रूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल उनके सामने अब खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? गरीब बच्चे चूँ चूँ करके भूख के मारे मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा बोली, क्यों भैया, बच्चों को धूप तो लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ होती होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, और ऊपर साया भी तो नहीं। आखिर ये फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और चावल रख देने की तजवीज़ भी मंजूर हुई। दोनों बच्चे बड़े शौक़ से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ़ करके उसमें पानी भरा। अब छत के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के ठहरेगा और कैसे? और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बन में रहा। आखिर उसने ये मुश्किल भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, इसका सुराख बंद करने की कोई तरकीब निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया और टोकरी को एक टहनी से लटका कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले में इसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कैसे चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। माँ दोनों बच्चों को सुलाकर खुद भी सो गई थी, लेकिन दोनों बच्चों की आंखों में नींद कहाँ। माँ जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अभी अच्छी तरह सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत आहिस्ता से दरवाजे की सटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगीं। केशव कमरे से जाकर एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने की वजह से जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता था, ज़रा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को किस कदर तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती थी, ये उसका दिल ही जानता था। दोनों हाथों से कॉर्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ो वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कॉर्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गईं। केशव ने देखा कि कॉर्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और इस पर 3 अंडे पड़े हुए हैं। जैसे घोंसले उसने दरख्त पर देखे थे, वैसा ये घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, बच्चे हैं भैया? केशव ने कहा, 3 अंडे हैं, बच्चे अभी तक नहीं निकले। तब श्यामा बोली, ज़रा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? तो केशव ने कहा, दिखा दूंगा, पहले ज़रा गद्दी लेकर आ, नीचे बिछा दूँ, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसे तह करके एक गद्दी बनाए और उसे तिनकों पर बिछाकर तह करके तीनों अंडे उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, ज़रा वो टोकरी तो दे, ऊपर साया तो कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से लगा कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँगा तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़ कर कहा, अब हमको चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा बोली, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव बोला, कहीं तू गिरा पड़े तो अम्मा जी मेरी चटनी ही ना कर डालें, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे।
दोनों परिंदे बार बार कॉर्निस पर आते थे और बगैर बैठे ही उड़ जाते थे। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से ये नहीं बैठ रहे। स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया। चौकी जहाँ थी वहीं रख दी। श्यामा ने आँख में आंसू भर कर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, अम्मा जी से कह दूंगी। केशव ने बोला, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा बोली, तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, अगर गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते? श्यामा बोली, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कहूँगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था दोपहर को ना निकलना। किसने ये किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं की। उसे खौफ हुआ कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि श्यामा कहीं कह न दे, क्योंकि उसे अंडे ना दिखाए थे। इस वजह से अब उसको श्यामा पर एतबार ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या उस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से? उसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। माँ ने डांट डपट कर फिर दोनों को कमरे में बंद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज़ हवा चल रही थी। अब दोनों को नींद आ गई। 4 बजे थे कि यकायक श्यामा की आँख खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वो दौड़ती हुई कॉर्निस के पास आई और ऊपर की तरफ तकने लगी। टोकरी का पता ना था। इत्तेफाकन उसकी निगाह नीचे गई और वो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर ज़ोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया। देखता है तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। बच्चों, वो अंडे जिनकी वो हिफाजत कर रहे थे वो टूट गए। ठीक है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने अफसोसनाक लहजे में कहा, अंडे तो फूट गए। तब श्यामा बोली, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है? वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सुई हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम दोनों लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस न आया। उसने सोचा कि उसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। वो माँ से बोली, उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव, भीगी बिल्ली बना खड़ा है, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। केशव ने कहा, तो स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम ही ने तो कहा था। माँ बोली, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे नहीं मालूम छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिराए हैं माँ जी? माँ बोली, और क्या करती? केशव के सर उसका पाप पड़ेगा। हाँ हाँ, 3 जाने ली दष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैं तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिन तक अपनी गलती का अफसोस रहा। अंडों की हिफाजत करने के ज़ुआम में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। बच्चों, वो अंडों की हिफाजत करने के फ़ख्र में, यानी उन्हें नाज था कि वो अंडों की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन उसकी हिफाजत करने के बजाय वो उनका ही सत्यानाश कर डालते हैं। उसको याद करके वो कभी कभी रो पड़ता है। दोनों चिड़िया फिर वहाँ दिखाई ना दी। फिर बच्चों, वो कभी भी वहाँ जो दोनों चिड़िया थीं वो कभी दिखाई नहीं दी। तो इसी तरह बच्चों, आज हमारा ये सबक यहीं पूरा हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे।